जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की अब परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त कर लिया। महर्षि भृगु अब सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन उन्होंने फिर ये सोचकर कि ये उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को अपने विवेक और बुद्धि से दबा लिया। वहां से अब महर्षि भृगु कैलाश पर्वत गए। देवादिदेव महादेव ने देखा कि भृगु जी आ रहे हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने आसन से खड़े हो गए। उनका आलिंगन करने के लिए उन्होंने अपनी भुजाएं फैलाई, लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले कि महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा दिया। जैसे ही वो त्रिशूल का प्रहार करने लगे तभी माँ भगवती पार्वती ने किसी प्रकार विनय करके भगवान शिव को शांत किया। इसके बाद महर्षि भृगु मुनि वैकुंठ लोक चले गए। उस समय भगवान श्री विष्णु जी देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर अपने पैर से तेज प्रहार किया। भक्त वत्सल भगवान विष्णु जी शीघ्र ही अपने आसन से खड़े हुए और महर्षि भृगु को प्रणाम किया और उनके चरण को सहलाते हुए कहते हैं कि भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं आई, कृपया इस आसन पर आप विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद वो ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी के यहाँ का सारा अनुभव विस्तार पूर्वक उन्हें बताया। उनके अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह भी दूर हो गए। तभी से वे भगवान श्री विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।